हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार रजक। माय यूट्यूब चैनल पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं वर्गमूल यानी भाग विधि द्वारा छोटे से छोटे अंक और बड़े से बड़े संख्याओं का हम बताएंगे कि कैसे भाग विधि द्वारा सरल विधि के माध्यम से, बेसिक के माध्यम से कैसे कैसे बनता है, कैसे इसका उत्तर सही तुरंत में हम निकाल लेंगे और सरल हिंदी भाषा में। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक सब्सक्राइब मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, भूलिएगा नहीं। तो चलिए अब पढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, भाग विधि से वर्गमूल है ना निकालेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए कैसे होगा। आपको बहुत कम यानी कि जो रूट में रहता है उसको हम भाग के द्वारा भी निकालेंगे, सीखेंगे, ताकि हमको भविष्य में बड़ा से बड़ा भी संख्या रूट के अंदर मिले तो उसको हम आसानी से बेसिक तरीके से हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। जैसे रूट अंदर 4 में है, इसका हमको भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो चलिए देखिए, 4 कितना है, 4। इसका हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो जितना है ऐसा हम पढ़ेंगे जिसका गुणनखंड मतलब जितना स्क्वायर उसका हो। अगर 4 है तो 4 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो घटेगा ही नहीं, उतना ही रहे या उससे कम रहे। तो 4 को हम लगाएंगे कितना से, 1 से लगाएंगे तो एक बार में 4 लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन 1 से लगाने से अच्छा है कि एक का अगर हम गुना करेंगे 1 से तो 1 ही न रहेगा, नहीं। तो जितना का गुना करेंगे मेरे फ्रेंड्स उतना ही आना चाहिए। तो 2 का लगाएंगे तो 2, 2 का लगाएं तो 2 दूना 4 आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 दूना, देखिए यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, 2 दूना 4 हो जाता है। तो यहाँ 4 लिख देंगे, इसको घटा देंगे, और जितना बार किए थे, कितना बार गिने थे, 2 बार, यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है ना, उसको घटा के कीजिए, कितना आता है, घटाइए 4, कट गया। अब ये दोनों का अब नीचे यहाँ जुट के लिखा जाएगा। अब देखिए मजे की बात, यहाँ से हम गुना 2 करेंगे तो यहाँ देखिए 2 गुना 4 हो गया। चेक करने के लिए आपको हम बताएं, लेकिन आंसर में यही होगा। रियल मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये मतलब भाग विधि द्वारा मेरा आंसर निकल के आया √4 का 2 आंसर, यानी 2 दूना 4। ये तो सिंपल था, आपको हल्का से बता दिए कि ताकि आप भारी भी इसी विधि के द्वारा कर सकते हैं। चलिए अगला हम करते हैं। देखिए √16 का हमको भाग विधि से निकालना है। क्या √16 का, तो चलिए 16 को लगा दीजिए भाग विधि से, इस तरह से कीजिए। हमको जितना का हम पहाड़ा पढ़ेंगे उतने ही बार में लिखना है, ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं, कम लिखना है। यानी 4 का लगाएंगे, 4 चक, जितना बार लगाएंगे ऊपर नीचे लिख देंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे। कितना आया, 4 चक 16 है ना, और जितना बार पढ़े थे उतना इधर लिख देना। अब इसको घटाइए, घट के कितना आएगा, घट के कट गया, पूरे पूरी 0 कट गया। पूरा कटने का यानी भाग विधि से भी मतलब जो रहता है वर्गमूल को पूरा पूरा कट जाना ही चाहिए। अब इसको दोनों को गुना किए थे तब ना हुआ था 16। अब ये दोनों को हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ से 2 गुना करके देखिए, चेक करके पूरा आपका 4 दूना 8 मिल जाएगा। सिंपल है, मतलब इधर जितना होता है ये दोनों का गुना होके इसके बराबर में आना चाहिए। और ये दोनों ये यहाँ जो जुट के आता है, ऊपर से जुट के आता है यहाँ, और इधर से दो जो 4 से जो मतलब दाएं तरफ आपका 4 से 2 में गुना कर दिएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा। सिंपली अपने से चेक करने के लिए किया गया कि ताकि आपका सही बन रहा है या गलत बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला को बताते हैं √25 का। √25 का हम करते हैं भाग विधि द्वारा। सिंपल है, इसी प्रकार से कीजिए। 25 से ज़्यादा नहीं मतलब होना चाहिए, 25 से ज़्यादा होगा तो कट भी नहीं करेगा, कम रहेगा तो अगला, अगर कम भी रहेगा तो अभी तो सिर्फ 2 संख्या का है, इसलिए ना इस तरह से कर रहे हैं डायरेक्ट। वो तो समझाने के लिए आपको
हल्का से लिए हैं कि ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। आगे आगे हम बहुत बड़ा बड़ा लेकर के बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तो 25, तब कितना बार में पढ़ेंगे कि 25 से आगे होना ही नहीं चाहिए। पचम 25, 4 चक 16, पचम 25 हो ही रहा है तो 5 से लगा देंगे, ऊपर 5 नीचे 5, और जितना आया उतना लिख करके इसको घटा देंगे, ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे। और कितना बार में आया था? 5 बार में, तो हो गया यही आंसर। यहाँ गुना करके देखिए, यहाँ से मिला करके आता है कि नहीं? 5 दूना 10 आ गया ना, आई 5 5 10 हो गया, आई 5 गुने 5 यहाँ हो गया था 25। क्लियर, सिंपल है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे अच्छे से कि इसका आंसर कितना आ गया, बराबर 5। इसका आंसर 5 आ गया। रूट का आंसर कितना कर गया? 5 आ गया। इसका देखिए आंसर हम आपको नहीं बताए थे, इसका कितना 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं, कीजिए। चलिए अब तो आपको तो ये तो 2 अंकों का न हुआ था, अब आपको हम 3 अंकों का लेकर के चलते हैं, ठीक है। 3 अंकों का निकाल के दिखाते हैं। थोड़ा सा 2 अंकों में और बड़ा बड़ा ले लेते हैं क्या, तब ना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ सर हम अब बना सकते हैं, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको कुछ बड़ा बड़ा ले लेते हैं। यहाँ मिट गया है, निकालें, क्या लिखे थे? निकालें, ठीक। चलिए बड़ा बड़ा लेते हैं। बड़ा में हम लेते हैं आपको 2 अंक ले ही लिए हैं, 1 अंक और ले लेते हैं। रूट 64, 64 का हमको भाग विधि द्वारा निकालना है, 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो 64 का भाग विधि हम कैसे निकालेंगे? 64 को 64 लिख देंगे और भाग के द्वारा इसको इतना बार में पढ़ेंगे कि जो संख्या से हम इसमें भाग लगा रहे हैं उतने ही बार में पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि 2 पेयर लगाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 8 8 64, 7 49 कम गया था, 8 बार में 8 8 64 आ गया ना, 64 काट दीजिए। कितना बार में लगा था? 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? 8। कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार से आपको अभी तो फिलहाल 2 अंक का ही बताए हैं। अब चलिए हम आपको 3 अंक का निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको चेक करने के लिए बता दिए। चलिए 3 अंक का अब हम निकालते हैं। 121 है, इसका हमको निकालना है। क्या करेंगे? वर्ग भाग विधि के द्वारा इसका वर्गमूल हमको क्या करना है? क्या करना है जी बताइए? वर्गमूल निकालना है भाग विधि के द्वारा। देख लीजिए, यह भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं, सीख रहे हैं। यह 3 अंक का है, 121 का रूट का भाग विधि के द्वारा हमको वर्गमूल निकालना। सिंपल है, इसको 1 2 1 लिख करके दोनों साइड चिन्ह मार लीजिए लंबा सा। उसके बाद हमको ऐसा पहले देखना है बाएं साइड से, यानी आपके तरफ से। बाएं साइड तो नहीं हुआ, दाएं साइड हुआ, इस तरफ से। बस 2 2 का पेयर बना लीजिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको एक बार, तो जो इधर से बच जाएगा, अब काम करेंगे इधर से ही, यानी 1 बचा हुआ तो 1 पहले लगाएंगे, 1 लगा लिए, फिर 1 ऊपर 1 लिखेंगे, 1 नीचे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 1 लिखेंगे। कितना बार? 1 बार। फिर यहाँ आ जाइए, इसको जोड़ के लिख दीजिए 2। इसको जोड़ के क्या कर दीजिए? 1 गुना 1 किए तो 1 के ना आया, यहाँ आ गया 1। अब इसको दोनों को जोड़ के लिख देंगे 2, ठीक है। अब ई उतर के आ जाएगा नीचे, 1 1 घट गया तो क्या हो गया? कुछ नहीं। अभी दोनों उतर के आ गया नीचे, सिंपल। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 21 है, तो 2 तो पहले से वर्तमान में उपस्थित है ही। अब इसको हमको कितना से गुना करें कि 21 आ जाए, 21 पूरे पूरे कट जाए। तो यहाँ देखिए बगल में 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और यहाँ 1 लिखेंगे तो नीचे भी 1 लिखेंगे, ठीक है ना। कितना बार में लग रहा है 21 का? 21 में तो 1 बार यहाँ 1 लिख दीजिए, है ना। कितना कितना बार में लगा? 1 बार में लगा ना। 21 गुने 21, 21 बार में इसको घटाइए
कट के कितना आ गया, कट गया, पूरी कट गया, सिंपल था। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया, 2 आ गया, 2 आ गया। अब देखिए इसका गुना कीजिए 2 से, अब देखिए चेक करके आ गया 11 दूना 22, 11 दूना 22 आया है मेरे भाई। आंसर तो आपका उत्तर आ रहा है बिल्कुल 11। इसका भाग विधि से कितना निकाल के ले आए हैं आंसर, 11, यानी रूट 121 का 11 आंसर है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 3 अंक का, 2 अंक का भी बता दिए थे, 1 अंक का भी बता दिए थे, है ना। तो अब चलिए अगला और भी आपको हम बताते हैं। हाँ, तो 225 का हम भाग विधि द्वारा निकाल रहे हैं। तो 225 लिख लिए, दोनों साइड चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ 2 का पेयर बनाएंगे इधर, यानी दाहिने तरफ से 2 अंक लेंगे, इसको छोड़ देंगे, बाद में लगाएंगे। अब इसका अभी एक हो, यहाँ एक हो, तो कोई बात नहीं है। चलिए अब इतना बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे आगे ना हो। एक का लगाएं, एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, दोनों को जोड़ के आ गया 2, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अभी दोनों उतर जाएगा एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ, अब 125 हो गया, ये 2 है, तो इससे इतना कटेगा नहीं, तो इसके लिए अब जितना का लगाएंगे उतना ही मतलब होना चाहिए, है ना। तो 5 से लगा के देखते हैं, 25 25 कितना बार में है, 25 25 25 से 125 आ गया ना मेरे भाई। इसको काट दीजिए, कितना बार में लगाए थे, 5 बार। यहाँ भी लिखना है और यहाँ काउंट करना है, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, तो 25 5 5 10 के 0, 3 यानी 30। अब देखिए यहाँ से गुना करके 5 दूना 15 दूना 30, कोई दिक्कत है नहीं। आपका आंसर बिल्कुल सटीक मिल गया, यानी इसका वर्गमूल कितना निकल के आ गया, 15। रूट 225 का वर्गमूल 15, आंसर कितना है। आप डायरेक्ट भी, क्योंकि कम संख्या का है ये, तो आजकल के जो भी मतलब कंपटीशन करते हैं विद्यार्थी, उनके लिए आसान सा हो गया है। 1 से लेके 50 तक का वर्ग मूल याद करके रखते हैं कि 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, है ना। तो आप भी, ये तो आसान था ना। अब थोड़ा देखिए आपको हम बड़ा बड़ा देते हैं क्या। अब 225 का निकाल लिए, तो चलिए अब निकालते हैं। लीजिए अब 3 अंक में बता ही दिए, चलिए अब निकालिए 4 अंक में, 2601 का कितना, 4 अंक में है ना, 2601 का वर्गमूल निकाल लिया भाग। तो इतना का तो मुश्किल है कि बच्चा याद करके रखेगा, नहीं याद करके, नहीं याद हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करें, बड़ा बड़ा है तो भाग विधि के द्वारा निकाल लेंगे। तो 2601 लिख लिए और इसका 2 का पेयर बना लिए। अभी जब भी भाग लगाएंगे तो 2 में लगाएंगे पहले पहले। तो किससे लगाएं, 5 25, 5 बार में हो रहा, 5 बार में हो रहा, 5 25। अब इसको घटाइए, घट के कितना, 1 आया, कितना बार में, 5 बार में। इसको दोनों को जोड़ के लिख लीजिए 10, है ना। अब देखिए ये उतर के आ गया यह। अब देखिए यहाँ 1 है, क्या है, 1 है, यहाँ क्या है मेरे भाई, 1 है ना। तो 1 कौन से कट सकता है, 1 किसने कट सकता है, या 9 से कट सकता है। एगो एग्जाम्पल में हम समझे, भाग विधि के द्वारा पूरा पूरा हमको लगाना भी है। तो चलिए 1 रख के ही लिखिए, या 101। अब 1 रख करके 101 को बलग में गुना कर लीजिए, 101 गुने 5, 5 बार में लगाएंगे, कितना बार में लगाएंगे आप बताइए, हैं कितना बार में लगा रहे हैं, 1 बार में लगा रहे हैं। तो 1 से न गुना करेंगे, तो 101 तो पूरा पूरी हो ही रहा है, कहाँ हमको ज्यादा दूर जाना, 1 0 1 सिंपल। कितना, 1 बार में ही रख करके काट दिए, पहुंच गए हम लोग, है ना, सिंपल। कितना, 1 बार में ही रख के हम काट दिए, तो कट गया। हटा दीजिए, कितना आ गया, 51। कितना आ गया, इसका जोड़ के 2 हो गया, इधर 0 हो गया। अब इसको यहाँ से ले करके गुना करके देखिए, कितना से गुना करना था, 2 से, 51 दूना 102 हो गया। आपका सिंपल आंसर मिल गया, लेकिन इसका टोटल आंसर कितना आया था, 51, यानी 2601 का रूट कितना है, 51। कितना आ गया, कट के निकल के रूट हटा के कितना इसका स्क्वायर निकल के आ गया है, 51। ठीक है ना, सिंपल है ना। तो 4 अंक का भी सिंपल से भाग विधि के द्वारा आपको हम वर्गमूल निकालना बता दिए।
तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला हम आपको निकाल के दिखाते हैं। अगला चलिए अगला और ले लिया जाए। कौन लिया जाए, इसको भी मिटा दिया जाए। चलिए 50 41 को निकाल के देखते हैं कि निकल पाता है कि नहीं। 50 41 बलग में लिख लिए। इसको बलग से साइड में भाग विधि से सीख रहे हैं, बड़ा बड़ा संख्या है। तो पहले क्या 50 तो 7 सत्ते 49, 7 से लग जाता है। 7 वर्ग में कितना 7 सत्ते 49 लग गया ना। इसको घटा के कितना आ गया है, 1 आ गया है। सिंपल आ गया है ना। ये दोनों जुट के कितना आ गया है, 14 आ गया है। अब ये दोनों उतर जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि अलग अलग पेयर था। 141। अब इसको हम कितना बार लगाएं, एक एक का मतलब क्या है, यहाँ तो 7 इवन करेगा, 7 बार लगाए थे। अब एक का मतलब कितना है, एक के न लगाएंगे। यह एक इधर भी लिख दिए, एक इधर भी लिख दिए। बस इसको दोनों को जोड़ देंगे, 4 1 इधर एक बारी में लगा है 141, तो 141 लिख देंगे। सिंपल कट के कितना पूरा पूरा कट ही जाएगा, भाग विधि में पूरा पूरा कट जाएगा। और इस पे गुना 2 करके देखिए, चेक कीजिए आपका जिधर से काम कर रहे थे मिल रहा है कि नहीं। 71 दूना 2 एकम 2 और 7 दूना 14 मिल गया आंसर, यानी आपका बिल्कुल सही। इसका 50 41 का रूट आपका टोटल निकल के कितना आ गया मेरे भाई, 71 आंसर आ गया। क्या आ गया, 71। इसलिए आप कितनों बड़ा संख्या क्यों न रहे, आप घबराइएगा नहीं। आराम से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बना सकते हैं। चलिए अब आपको आप बताते हैं। एक दो प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए ठीक है ना। प्रश्न ले लेते हैं 92 16, इतना का हमको निकालना है भाग विधि के द्वारा वर्गमूल। इसका वर्गमूल कितना आएगा बताइए, कितना आएगा। 92 16 रख लिए, इसको दोनों तरफ से भाग लगा के देखिए। 8 8 64, 9 9 81, 10 10 के 100, तो 9 बार कितना बार में लगाएंगे, 9 बार में। 9 यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ। अब यहाँ जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ के इतना आ गया, 18 आ गया। और कितना आया था 81, इसको घटाइए, कितना है 1 आया है, कितना आया 1 आया ना जी। अब इसको घटा के 2 में से घटा, यहाँ आया। अभी कितना आ गया 16 आ गया। अब देखिए ऐसा हूँ, अब कितना बार में लगाएंगे कि हमारा आंसर पूरे पूरी कट जाए। तो 9 से लगाएंगे, बलग में रफ करके देखेंगे। 9 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा हूँ देखने से पता चल रहा है 18 9 72 ज़्यादा हो जाता है। तो 6 से लगाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक के बाद 6 से लगाते हैं, उसके बाद गलत होगा तो देखेंगे। चलिए 6 लगाए, यहाँ पर 6 लगा दिए ना यहाँ पर। अब यहाँ भी 6 लिख दीजिए, 6 उसको यहाँ जोड़ कर दीजिए। जोड़ 6 6 12 के 2, 8 1 9, और यहाँ 192 आना चाहिए। और यहाँ पर 6 से लगाए, 6 6 36 के 6, बाकी 3, 8 6 48 और 3 51 के 1, बाकी 5 है ना। फिर 6 एकम 6, 6 और 5 11, बिल्कुल सही जी, कट गया। कितना बार में कट गया है, 96 बार में। 96 बार में पूरे पूरी, यानी इसका आंसर बिल्कुल निकल के आ गया है ना 96। कितना आ गया निकल के आंसर 96। इसको चेक करने के लिए आप इस यहाँ पर देख लीजिए, मिला के 96 दूना 192। देखिए 6 दूना 12 के 2, 9 दूना 18 और 1 19 हो गया ना, 192 मिल गया। इसलिए आप घबराइएगा कभी नहीं मेरे भाई, कितनों बड़ा क्यों न रहे आप बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ आपको प्रश्न दे देते हैं, तो आप हल्का से लेके भारी भी रहेगा, थोड़ा 4 अंक का रहेगा, लेकिन आप बना लीजिएगा। जो सिंपल है आप कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो इसको देखिए, घबराने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। भाग विधि से निकालिए, आराम से बन जाएगा। चलिए तो कुछ प्रश्न दे देते हैं, रूट में ही देंगे कि ताकि आपको मजा आएगा करने के लिए। चलिए रूट 9 का एकदम आराम से बनाइए। ठीक है ना। प्रश्न है, चलिए रूट 4 का, हल्का है एकदम, हल्का हल्का दे रहे हैं, एक को पीस दे रहे हैं, है ना। चलिए रूट 25 का, सिंपल है, ये 2 अंक का रहेगा। रूट
144 का निकालिए, रूट 169 का, चलिए हो गया। रूट रूट ले लीजिए आप 196 का, चलिए ठीक है। रूट 225 का, जो हम एक इसको बना भी दिए, ले लीजिए अब 4 अंक में, रूट 75 69 का बनाइए, बन जाएगा। रूट ले लीजिए 2601 का, ठीक है। रूट ले लीजिए 9216 का, ठीक है। इतना काफ़ी है। 3 3 6 2 8 2 10 प्रश्न आपको दे ही दिए। तो फ्रेंड्स एक बार आप देख लीजिए प्रश्न को अच्छे से, और इसको आप अपने खुद बनाइए कि ताकि सही बना पाए हैं या नहीं। भाग विधि के द्वारा बस जो हम नियम प्रक्रिया आपको बताए थे जिस तरह से करने के लिए, आप उसी तरह से कीजिए, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देख लीजिए प्रश्न को आप अपने मोबाइल, पीसी, कंप्यूटर जो भी उसमें लोड करके देख लीजिए। इससे आपको कोई सा भी संख्या रहे रूट निकालने का, आप उसको आराम से आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है ना, बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल का घंटा बजा दें, वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।